हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आज हम ज़िंदगी के बारे में बड़ी मज़ेदार बातें डिस्कस करेंगे। तो आपने से गौर से सुना है, सुनने के साथ समझना भी है, और जितना अपने फैमिली के साथ शेयर जो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है कि मैंने एक बात सीखी है कि इंसान को कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती जब तक वो खुद हार ना मान जाए। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में ये एक बात सीखी भी है और देखी भी है कि इंसान कभी भी हार, कोई भी चीज़ उसे नहीं हरा सकती अगर वो हार ना माने। कहते हैं ना, जोर लगा के हमेशा कोई कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर उसको करना चाहो कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आप मुझे लगता है कि बच्चे छोटे होते हैं, हम सुनते आ रहे होते हैं, छोटे होते बड़े हो जाते हैं, जब सुनते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। तो भाई इस बात का, इस लाइन का साफ यही मतलब बनता है कि ज़िंदगी में जब जब इंसान ना हार मान जाए, हम कहते हैं ना, मैं दिन रात मेहनत लगे रहो, किसी ना किसी तरह में मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। आजकल ऐसा होता है कि जो फल एक इंसान ने उगाया था पर दूसरा इंसान ले जाता है, पर मिलता है मेहनत का फल। भाई अगर हमने मेहनत किया है साफ दिल से तो अल्लाह हमें उस मेहनत का फल देता है, वो हमारा मेहनत का फल कोई नहीं ले सकता। ठीक है। तो बस इसमें यही बात हो जाती है कि भाई अब मेहनत करते रहो, अगर इंसान है जो हार मान जाए, वरना नहीं। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ने लगो। अगर गलत काम की तरफ बढ़े हो ना, हार मान जाओ। अगर अच्छे काम के लिए तरफ बढ़े हो, कामयाबी की तरफ बढ़े हो, तो लाइफ में कभी भी हार मत मानो। ये सबसे अच्छी बात होगी। बेशक आपको फेलियर का काफ़ी दफ़ा सामना करना पड़ेगा। फेलियर होती है नाकामी, पर नाकामी, एक तो नाकामी वो होती है जिससे आप कुछ सीखते हैं, एक नाकामी वही नाकामी अगर आप करते हो और उससे आप कुछ नहीं सीखते, उसको निकम्मा इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहा, उस गलतियों को रिपीट कर रहा है। जब भी कोई गलती अगर आपसे फेलियर होता है तो गलती होती है, और जो गलती होती है कोशिश करें कि उसको कभी भी दोबारा करने की कोशिश मत करें। हाँ, इंसान से गलती हो जाती है दोबारा, पर आप ज़्यादा यही कोशिश करें कि वो गलती दोबारा ना हो सके। पर आपको ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ज़्यादा लोग ये कहते हैं, नो मेरे में तो कोई गलती ही नहीं है, मेरे में कोई गलती नहीं। अगर हर इंसान में खूबी है ना, तो हर इंसान में गलतियाँ भी हैं। ठीक है। तो कभी भी हम घमंड नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कभी भी सोच सकते कि भाई हमें कोई गलती नहीं है, हम गलत इंसान नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होता। जितना मर्जी बड़ा जो है बिजनेसमैन क्यों ना हो, एलोन मस्क है, कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है ना, तो उसकी ज़िंदगी में नाकामी भी आई होगी और उसकी ज़िंदगी में गलतियाँ भी उससे बहुत हुई होंगी, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। इंसान जितना मर्जी रिच हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, गलती इंसान से होती ही होती है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी हार मत मानो। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आप लोग करते रहो। फेलियर का सामना करना पड़ेगा, ये आम बात है। ठीक है। पर अगर आप इस फेलियर से लड़ेंगे और हार मान जाएंगे तो ज़िंदगी में कामयाब कैसे होंगे। इसलिए फेलियर से लड़ना सीखें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आप पे मुश्किलात आनी है उनसे लड़ना सीखें। इतने पावरफुल बन जाओ कि मुश्किलात को डील कर सको। इतना आप लोगों का माइंड होना चाहिए कि अगर मेरे पे ये नुकसान आया है, इसको मुझे कैसे ठीक करना है। ठीक है। इतना माइंड भी हमें होना चाहिए। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस ही है, हम डॉक्टर बन रहे हैं, हम पायलट बन रहे हैं, सब में ऐसा होगा। क्योंकि जब हमने डॉक्टर पायलट वगैरह बनना है, उसके लिए हमें तकलीफ लेनी पड़ेगी। उसमें भी जब हम सीखेंगे तो हमें गलतियाँ होंगी, हम कुछ भूलेंगे भी, मिस आउट भी करेंगे, बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम कुछ कर नहीं सकते। जो होते हैं ना कि छोट 2 या 3 दफ़ा फेलियर आया तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैंने कमा, इंसान हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, कि इस तरीके से उसको कर लेना। उसको ये नहीं भाई कि यार मैं करना। आप लोग डटे रहो भाई। बेशक मुझे पता है कि फेलियर आएगा, बहुत दफ़ा आएगा, बहुत दफ़ा आप लोगों को मुश्किलात आएंगी। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मुश्किलात साथ साथ है। अगर एक कदम अच्छे का तो अगला कदम मुश्किलात, फिर अच्छा, फिर मुश्किलात। तो इसलिए भाई लाइफ में आती हैं मुश्किलात, ये बहुत आम बात है कि लाइफ में मुश्किलात आना। ठीक है। तो ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट चीज़ है। इस लाइन, इस बात का सबक इतना सा बनता है कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो। आपकी अल्लाह मदद करेगा अगर आप साफ दिल से काम करते हो। ठीक है। तो अब हमारा नंबर 2 आ जाता है कि आजकल दूसरों के पास इतना टाइम नहीं है कि दूसरों की मदद कर सके, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाना उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम है। कि आजकल क्या होता है कि इंसान की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, इंसान की लाइफ में दुख आया हो, कोई भी रीज़न है, किसी इंसान को कोई परवाह नहीं है। वो चाहे पहाड़ में, सिर्फ
इंसान को सिर्फ अपनी पता है कि भाई मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, बस दूसरे इंसान का कोई उसे नहीं पता, कोई मालूम नहीं है उसके भाई। पर हाँ, अगर वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है, उसके काम में टांग अड़ाने से जुड़ा नहीं है। ये देखिए, ऐसे दो बंदे की बातें हो रही है ना, आपस में लड़ाई हो रही है कोई बात, ठीक है, जब मैंने आना है, जब उसे बगैर बुलाए भी नहीं आ जाना है, नहीं भाई तुमने ऐसा कि तुमने ऐसा, फजूल टांग अड़ानी। पर जब हमें उस इंसान की ही ज़रूरत होती है, जब एक इंसान है, उस इंसान की आपको मुश्किल वक्त में या आपको ज़रूरत पड़ गई, तो उसके पास आपका टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, हेलो भाई मेरी ये मुझे ज़रूरत है, नो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। अच्छा, पर जब ऐसे ही आप दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं, और जिस बंदे को आपने कॉल किया था, जो कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, वो आता है भाई तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, तब आगे बढ़ी टांग अड़ाई उसने, ठीक है टांग अड़ाई है ना। पर जब उसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता, ठीक है। मैंने आपको कुछ वीडियो में पहले भी बताया कि पहले के ज़माने मुझे लगता है कि बहुत 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 अच्छे थे आजकल के ज़माने में। आज जितने इंसान पढ़ा लिखा है ना, पहले लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते थे, बहुत कम उनके पास एजुकेशन होती थी, पर आज हर इंसान के पास जो है 50% लोगों के पास एजुकेशन है आज के दौर में, ठीक है। और या आपको 90% लगा लो, 10% नहीं होगी, पर जितनी एजुकेशन है इंसान के पास, इतना वो पढ़ा लिखा नहीं है। आजकल जिसका एजुकेशन भी है वो भी क्या है, पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा है, उसको किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है, बोले का डिसिप्लिन नहीं है, बदतमीज़, पढ़ा लिखा बहुत है। मैंने खुद देखा है कि इंसान, वो आपके रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिससे आप नहीं मिला हो, या आपने बस ऐसे, ठीक है। मैंने खुद देखा है कि बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पर उनमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नहीं होती जो होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहती हूँ अगर पढ़ाई इंसान कर रहा है ना, तो डिसिप्लिन भी होना चाहिए इंसान, ठीक है। तो इस बात में ये है कि पहले, आजकल में ऐसा होता है कि भाई उसका मसला है वो सॉल्व करे, पर जब कोई ऐसा मसला आना है भाई कि जिसमें टांग अड़ाना बहुत ज़रूरी हो जाती है, जी कह लो कि पर्सनल लाइफ में आना, दखल अंदाजी देना हमारी दूसरों ने बात, और फिर क्या यहाँ तक रोका टोकेगा नहीं, लो तुम तो कपड़े ऐसे पहनती हो, तुम्हारे नाखून बड़े हैं, तुम ये करती हो, तुम फैशन कर रही हो, कि इस तरह भी रोका टोकियाँ बहुत होती हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में सिर्फ अपने आप को देखोगे, ठीक है, अपने आप को देखो, मैं नहीं कहती कि ना देखो, ठीक है। पर हाँ, मैं पहले की जो आपको बात बताऊँ कि देखिए, पहले अगर एक का दुख वो सबका दुख, पर आज एक का दुख तो बस एक का दुख सबका नहीं, सबके लिए पहाड़ और तमाशा है उसकी वो दुख ही बात, ठीक है। तो आजकल ऐसा है, पर पहले एक इंसान का दुख सा ऐसा होता था कि हर घर में ही दुख आया हुआ है, हर घर में ये प्रॉब्लम क्रिएट है, पर आज ऐसा कुछ नहीं होता। आज सब कहते हैं तुम दूर 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 दूर, पहले कोई इसकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाई नहीं करता था। मैं कहती हूँ उस तरह के ज़माने अब नहीं आ सकती, जितना इस इंसान पढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। मैं कह रही हूँ कि वो इतना ही अनपढ़ जाहिल हो रहा है कि उसको बोलने का डिसिप्लिन नहीं है, उसको ऐसे किस टाइम पे कौन सी बात करनी है, कि एक हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि हर पढ़े लिखे में ये होता है, ये नहीं मैं कह रही कि किसी में होता है, ऐसे होता है कि वो अनपढ़ वाले काम करता है, पढ़ा लिखा वो अच्छा होता है, ठीक है, बदतमीजी करता है, बड़ों का अदब नहीं करता, इस तरीके से भी वो करता है। बस इस चीज़ का कि पहले ज़माने में कहती हूँ कि वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इतने तलीम याफ्ता जैसे कहना नहीं थे, फिर वो हमसे 100 गुना अच्छे थे, पर हम उनके आगे ज़ीरो हैं। और अब वो जो पिछले गुजरे हुआ टाइम है वो अब नहीं आ सकता, अब बुरा से बुरा टाइम है, अच्छे से अच्छा टाइम बिल्कुल नहीं है। ये जो मैंने बात एक नोट की है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप लोग भी नहीं की तो आप लोग करके देखना, इसको एक प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं कि लाइफ में बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं। पहले अपने नहीं ना पता आपको पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी, आप अपने पेरेंट्स के पास बैठो, उनसे बहुत जानकारी लो, उनसे पूछो कि मम्मा पहले ऐसे होता था, क्या होता था, आप उनसे बैठ के पूछ सकती हो, ठीक है, कि मम्मा उस टाइम ऐसे क्या क्या हुआ। क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा से बातें सुनती हूँ, अपने बाबा से बातें सुनती हूँ, तो इतना मज़ा आता है सुनने का, इतना इंटरेस्ट कि भाई हाँ इस टाइम ये हुआ था, मेरी मम्मा बताएंगी, हमारे फ्रेंड्स हम ऐसे थे, बाबा बताएंगे हमें, कि इस तरीके से करना। ये एक तो मैं कहती हूँ कि मोबाइल से ज़रा हट के हो जाता है, और सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, मेरी टीचर कहती है मोबाइल है, मेरी मम्मा भी यही कहती है कि सबसे, किसी को कोई रिश्ते का बता भाई कि हाँ रिश्तेदार आए, लो जी लगे हैं मोबाइल पे, कोई है ही नहीं उसे कि सलाम भी लेने वाले ने हाल चाल ही क्यों ना पूछ, और उन कज़नों ने भी आना, तुम्हारा अगर वाईफाई है ना, वाईफाई का पासवर्ड क्या है ज़रा बताना, मैंने अच्छा तुम्हारे इतने इसमें लाइक्स हैं, तुम टिकटॉक यूज़ करते हो, तुम पबजी खेलते हो, तुम ये करते हो, कि उसको फिजिकल गेम नहीं खेलनी, बस फजूल दिमाग
अगर मोबाइल इंसान जो देखे ना ज़्यादा, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, ठीक है। तो फिजिकल गेम खेल के इंसान आप फ्रेश होता है। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आप फिजिकल गेम खेलें और मोबाइल की कोई गेम खेलें तो आपको खुद फील होगा कि वाकई फिजिकल गेम से मतलब रिलैक्स फील करता है। पर मोबाइल वाले गेम उसको एक सीरियस ले जाता है, लो उसको मार, उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, इस तरीके से जो है वो करने लग जाता है। कि सीरियस जैसे नहीं इंसान की लाइफ में सीरियस काम ऐसे ही चल रहा होता है। चलो हम नंबर 3 पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। हाँ, तो हमारा जो नंबर 3 पॉइंट है, ज़िंदगी में वो काम करते हो जो तुम्हारे लिए आसान है, तो ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी। अगर तुम लेकिन अगर तुम ज़िंदगी में वो काम करते हो जो तुम्हारे लिए मुश्किल है, तो तुम्हारी ज़िंदगी आसान होगी। इस लाइन का एक बड़ी प्यारी सी मिसाल है स्कूल के बच्चों की। मैं मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। इसमें ये लाइफ का अंडरस्टैंडिंग भी आपकी सब हो जाएगी अगर आप इसको थोड़ा डीपली तरीके से अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस बात का ये मतलब है कि देखिए, एक हम आप स्कूल में पढ़ते हैं, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद हम चले एक सब्जेक्ट ओपन कर लिया हमने, कभी जियो, हिस्ट्री, साइंस, एस बहुत से जो आपका दो एक सब्जेक्ट ओपन कर लिया। अच्छा, सब्जेक्ट ओपन कर लिया, उसमें जो आसान था, जो मतलब आपको आसान लगा, जो आपको 50% कह लो आता था, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया जो आसान था, और जो मुश्किल था उसको आपने बिल्कुल छोड़ दिया। और जब एग्ज़ाम्स आए आपके लिए मुश्किल खड़ी हो गई कि भाई मैंने मुश्किल याद नहीं किया, आसान कर लिया, मुश्किल जो था वो जो मुश्किल था वो मुझसे याद नहीं हुआ, और क्या हुई उसके लिए मुश्किल खड़ी होगी कि मुश्किल जिसने याद नहीं किया पेपर के एंड पे वो कैसे याद करेगा उस चीज़, ये इसके लिए मुश्किल। पर अगर वो क्या करता उस टाइम, मुश्किल चीज़ को याद करता, आसान को बेशक छोड़ भी देता, तो पेपर में मुश्किल चीज़ आती थी उसको जल्दी जल्दी पढ़ के आसान भी साथ रिवाइज कर लेता, तो उसको अच्छे से याद हो जाती, उसकी क्या होती उसके लिए आसानी होती। ये मेरे जो ट्विटर हैं उन्होंने भी मुझे बताया था कि ज़िंदगी में वो चीज़ पहले करो जो तुम्हारे लिए मुश्किल है। आसान चीज़ तो इंसान कभी भी कर सकता है, पर मुश्किल चीज़ में टाइम लगता है क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल है। इसी तरह लाइफ है। अब इसी तरह आप लगा लें 9th 10th, हमारे से प्ले नर्सरी प्रेप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्री नाइन जैसे कहते हैं, ये हमारे लिए क्या है बिल्कुल आसान। 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो है पर इतनी है, पर 9th 10th इतनी मुश्किल हो जाती है मानी कि हम पहले आसान से आते हैं, हमारी आसानी आसान चलते चलते मुश्किल पे आ जाते हैं, ठीक है। हम क्लासेस को नहीं पढ़ सकते, ये मैं जानती हूँ कि हम 9th 10th मुश्किल पढ़ के भी तो आसान नहीं जा सकते, पर हम आसान से पढ़ के क्या करें मुश्किल में, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह लाइफ है कि लाइफ में ऐसे कामयाबी कर रहे हो, उसमें ऐसा एक मुश्किल और आसान है, पर आप पहले मुश्किल करो। अगर आप आसान पहले करोगे ना तो आपके लिए आगे मुश्किल क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अगर आप पहले मुश्किल करते हो और आसान बाद में करते हो तो आपकी लाइफ में कोई आसानी आई है, मुश्किलातों पर कोई रहेगी नहीं, ठीक है। इस तरीके से जो है अपनी लाइफ को डील करना सीखे, टाइम को मैनेज करना भी सीखे, ठीक है। ये मैं इसमें इस लाइन से थोड़ा सा रिलेटेड थोड़ा हट के भी बता रही हूँ ताकि आपकी जो है एक नॉलेज में और अच्छा सा इजाफा हो सके और आपको एक और अच्छे से समझ आए, आप खुद भी कई तरह के मसाले बना सकें। अगर आपको किसी को ऐसी मिसाल देनी है तो आप उसको जो है दे भी सकें। तब हमारा आ जाता है कि जिनकी कोई इज्जत नहीं होती वो दूसरों को अपनी इज्जत करके बड़ा फख्र महसूस करते हैं, कि जिसकी लाइफ में कोई इज्जत नहीं करता। देखिए, एक इंसान है, उसकी कोई ना इतनी इज्जत नहीं करता, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं होती। बट ना वो एक थोड़ा सा मिडिल क्लास और आप होता है, एक बहुत बेचारा गरीब होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ना वो गरीब को बड़ी सुनाता है, बातें सुनाता है, बड़ा बेइज्जती उसकी करता है काफ़ी लोगों के सामने, उसको तो बेइज्जती फील हो रही है, पर जो दूसरे इंसान की जिसकी वैल्यू नहीं है बड़ा फख्र महसूस करता है, देखो मेरा कितना रोब है, एटीट्यूड गुरूर तकब्बुर करता है इस चीज़ को, लो देखो इस तरीके से जो करना, जैसे कहते हैं ना, आपने ये सुना होगा भाई कि हम ऐसे अपनी तरफ से कहते हैं तुम तो झूठ बोल रहे हो, कोई बात छोटी सी हुई उसमें ना झूठ नजर कोई ऐसे ताल्लुक ही ना, झूठ बोल रहे हो, हम कह देंगे लो तुम खुद बोलते हो ना इसलिए तुम कह रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ना डायलॉग तरह का मशहूर डायलॉग है, सुनता सुनता शायद आप लोगों ने भी सुना हो। लो तुम्हें खुद ही खादी होगी, तुम ही ऐसा कुछ करते होगे जो हमें कह रहे हो, ऐसे होता है कि भाई खुद किया हो तो फिर मुँह से निकल भी आती है बात, और जिसकी वैल्यू नहीं की जाती, घर में नहीं होती, भाई नहीं होती है किसी भी, तो दूसरों को बेइज्जत करता, बड़ा फख्र महसूस होता है, देखो मैं कितना हूँ बड़ा जेंटलमैन, अपना वो सुपर मैन क्या समझने लग जाता है वो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर
5 में कि अगर आप ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबसे अच्छा तोहफा है तो वो वक्त है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर कोई टाइम है तो आपका वक्त। आप किसी को वक्त दे रहे हैं तो आप उसे अपनी वो ज़िंदगी का पल दे रहे हैं जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। अगर लाइफ में, अब ये भी मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले ये मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि अगर हम किसी इंसान को कदर करते हैं तो वो हमें वक्त नहीं देता, जैसे हम वक्त देते हैं वो एक कदर नहीं करता, और हम जैसे दोनों देते हैं वो हमें दोनों ही नहीं देता। अगर हम उसकी कदर करें तो वो हमें वक्त देगा, अगर उसकी वक्त उसको दे तो वो हमारी कदर करेगा, वक्त नहीं देगा हमें। तो उस तरीके से इस बात का मतलब बन जाता है कि देखिए, अगर ज़िंदगी में आप सबसे अच्छा गिफ्ट किसको दे रहे हो ना तो वो आपका टाइम है, क्योंकि हमारा एक एक पल सोने से भी ज़्यादा कीमती है। ये आप लोगों ने जो भी मम्मा पापा किसी से सुना होगा कि हमारा वक्त बहुत अहम है। स्पेशली बोर्ड्स के पेपर जब होते हैं तो हम कहते हैं भाई बहन यार मम्मा कहती हैं पढ़ लो, बोर्ड के पेपर से हमारा वक्त बहुत कीमती है, बिल्कुल वेस्ट मत करो। ठीक है, मेरी मम्मा मेरी यही समझाती है कि अभी तुम लोग इस छोटी क्लासेस में, जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाओ तो फिर आप लोगों को होगा, इसलिए उसके लिए फर्स्ट टाइम पहले तैयार हो और तब अपने वक्त को अभी भी अपने वक्त को कीमती समझो, अपने वक्त की कदर करो, अपने वक्त के पाबंद बनो। ये मेरी मम्मा मुझे समझाती हैं, बाबा भी समझाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस बात का यही है कि भाई अगर लाइफ में किसी को कोई सबसे अच्छा तोहफा दे रहे हैं और कब वक्त है, क्योंकि वक्त इतनी कीमती चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि इंसान ना मर्जी अमीर हो वक्त कभी भी खरीद नहीं सकता है, इसको वापस नहीं ला सकता। ठीक है, वक्त कभी भी लौट के वापस नहीं आता। अगर हमने किसी को अपनी लाइफ में सबसे अच्छा तोहफा क्या है, वक्त है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, सबसे अच्छा तोहफा कब वक्त है, क्योंकि आप उसको वो अपनी ज़िंदगी का वो टाइम दे रहे हो कि जो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। उस वक्त की आपको कहते वक्त की अभी कदर कर लो। अब मेरा एक एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बेशक मैं खेलने में बताऊँ, उसको मैं किसी भी चीज़ में बताऊँ। मैंने ये नहीं नोट किया इसके बाद कि इंसान पहले तो वक्त में कुछ ऐसा कर लेता, बाद में कहते लोग यार मैंने वेस्ट कर लिया, मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता। मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी दफ़ा हुआ है कि मैं अपना वक्त थोड़ा वेस्ट कर देती हूँ, मैं कहती हूँ यार मैं इस वक्त में ये कर सकती थी, मैं ये, फिर हम बहुत पछताते हैं, पर पछता के कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वक्त हम लोग कभी भी नहीं आएगा, तो मर्जी पछता लो, रो लो, कुछ भी कर लो, कभी वापस नहीं आएगा। तो आज के लिए सिर्फ नहीं, आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं हर वीडियो आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।